योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए बांदा से लखनऊ तक पहुंच गए दो भक्त। 250 किलोमीटर का सफर लेटकर पूरा किया। दस दिन में दंडवत होकर तय किया बांदा से लखनऊ तक का ये सफर। योगी आदित्यनाथ के इन भक्तों के नाम मुन्नीलाल और जयपाल हैं। ये दोनों बांदा के नरैनी के हजारीपुर गांव के रहने वाले हैं। जयपाल और मुन्नीलाल ने योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की मन्नत मांगी थी। दोनों ने कहा था कि अगर योगी दोबारा सीएम बनते हैं तो ये अपने गांव से दंडवत यात्रा करते हुए लखनऊ जाएंगे और योगी आदित्यनाथ के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। साथ ही उन्हें जीत की बधाई भी देंगे। योगी सरकार दोबारा बनेगी तो हम यहाँ से लेटे पैकरमा जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। उनके भक्त हैं हम लोग। 5 गैया की सेवा करता हूँ मैं, तो उसके भक्त होने के कारण यहाँ से लेटे लेटे उनके दर्शन करने गए। अच्छा, कब निकले थे आप लोग यहाँ से? 24 तारीख को निकले थे सर जी। 24 मार्च को। अच्छा, लखनऊ आप कब पहुँचे हैं? वहाँ पहुँच गए थे कम से कम 10 दिन 12 दिन में। रातों दिन पैदल चले, 2 घंटा रात में सोते थे, 2 घंटा दोपहर में। परे परे जाते हो कि पैदल चल के जाते हो? पैदल नहीं जाते थे, लेटे लेटे। एक आदमी हमारा साइकिल धनगाता था, एक आदमी लेटे लेटे जाते थे। 10 मार्च को जब नतीजे आए तो योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गए। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण था। उससे एक दिन पहले यानी 24 मार्च 2022 को जयपाल और मुन्नीलाल बांदा से लखनऊ के लिए निकल पड़े। इतनी गर्मी में दंडवत यात्रा करके दोनों 10 दिन के बाद लखनऊ पहुंच गए। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो ये पता चला कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ में नहीं बल्कि गोरखपुर में है। कब निकले थे आप यहाँ से? 24 तारीख को। अच्छा, कितने दिन में आप लखनऊ पहुँचे यहाँ से? 10-11 दिन साहब मेरा। अच्छा, वहाँ मुलाकात हुई योगी जी से आपकी? मुलाकात नहीं हुई साहब। वहाँ के जो थे अधिकारी उन्होंने कहा आप योगी जी यहाँ नहीं है, चले गए हैं अपने गांव गोरखपुर। हाँ। चले गए हैं। हाँ। आप जाइए या रह आइए, 15 तारीख को उनको आना है। हाँ। हमने कहा सरकार हमारे पास न भोजन है न राशन है, तो हम कितने दिन यहाँ पड़े रहेंगे? हाँ। तो कहें ठीक है जाओ घर। तो हम साहब वहाँ से चले गए। मुन्नीलाल ने बताया कि हमने अधिकारियों से पूछा कि मुख्यमंत्री कब तक लौटेंगे, तो जवाब मिला कि 15 अप्रैल को सीएम योगी लखनऊ वापस आएंगे। निराश होकर योगी के दोनों भक्त विधानसभा गए, वहां पर माथा टेका और फिर सीएम आवास पर अधिकारियों को एक पत्र देकर वापस लौट आए। वापसी के वक्त भी ये दोनों पैदल ही लखनऊ से बांदा के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रैक्टर वाले ने इन्हें लिफ्ट दे दी, जिसकी मदद से ये लोग बांदा तक पहुँच गए। लखनऊ से सकुशल गांव वापसी पर ग्रामीणों और परिवारजनों ने ढोल बजाकर इनका स्वागत किया। अपने तय वादे के तहत दोनों ने गांव में उतरकर फिर से दंडवत यात्रा शुरू की और कुछ देर पर उसी स्थान पर जाकर यात्रा खत्म की जो उन्होंने पहले से ही तय की थी। मुन्नीलाल और जयपाल कोरी जाति से आते हैं। ये जातियां शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आती हैं। दोनों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अंदाजा उनके कच्चे मकानों को देखकर लगाया जा सकता है। शिक्षा का स्तर कितना है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये किस तारीख को लखनऊ पहुंचे थे, ये भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि 10 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया। योगी जी के इन भक्तों की खबर जब मीडिया और सोशल मीडिया पर चली तो अधिकारियों ने इसका संज्ञान भी लिया। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उनके घर पर अधिकारी आए थे, खाने के लिए राशन, घर बनाने के लिए जमीन और शौचालय देने की बात कही थी। हालांकि मुन्नीलाल और जयपाल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। गांव के प्रधान ने कहा कि योगी जी से भले ये भक्त नहीं मिल पाए, लेकिन योगी जी ने इन्हें भर भर के दिया है। गांव के लोग इनकी तुलना श्री कृष्ण और सुदामा से करने लगे हैं।
अधिकारी आए हुए हैं, हम नहीं यहाँ थे, बता रहे हैं बच्चे हमारे कि आए थे। अच्छा, क्या क्या दे गए हैं वो, कुछ बता बातचीत रहे हुई हैं है? बच्चे की यहाँ पर जो है तो गल्ला पानी राशन हमको दिला दिया है और लेटरिन वेटरिन के बारे में कह दिया है कि शौचालय आपको दिलवाया है? शौचालय दिलवाया। घर के लिए जमीन भी तो दी है साहब कह गए हैं, भाई क्या बताएं कि दे गए हैं कि नहीं दे गए, पर हम मानते हैं कि भगवान है वो हमें दे गए हैं। घर बनाने के लिए जमीन पट्टा और शौचालय देने के दावे पर हमने बांदा के जिलाधिकारी अनुराग पटेल से फोन पर बात की। डीएम ने कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मुन्नीलाल और जयपाल को जमीन, आवास और शौचालय दिया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए ये खबर मालूम चली कि मुख्यमंत्री जी से मिलने बांदा के 2 लोग गए हैं, लेकिन जमीन आवंटन और आवास वाली बात सत्य नहीं है। डीएम ने कहा कि अगर किसी अन्य अधिकारी ने ऐसा वादा किया है तो वो जांच के बाद ही बता पाएंगे कि क्या सत्य है।